नाज़रीन, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो एक जलसे में बात की कि 300 यूनिट जो कंज्यूमर होंगे, जो घरेलू सार्फिन होंगे, जब हमारी हुकूमत आएगी पीपल्स पार्टी की तो हम 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री में फराहम करेंगे। अब उस बयान के बाद उनको बड़ी तनकीद का सामना सोशल मीडिया पे है। लोग बुरा भला कह रहे हैं कि यार इनको पता नहीं है। और फिर एक इंटरव्यू उन्होंने दिया काशिफ अब्बासी साहब को, और काशिफ अब्बासी साहब ने जब पूछा कि यार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपने जो है ये कैसे कह दिया, जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान के हाथ में ही नहीं है, ये सब तो IMF डिसाइड करता है कि आप कितने पैसे लेंगे, और आप कैसे कह सकते हैं कि 300 यूनिट बिजली जो है वो हम फ्री में दे देंगे। तो जिस पे बिलावल भुट्टो ने कहा कि ख्वाब देखने पे जो है वो कोई पाबंदी नहीं है। तो बिला ज़रूरत जो है इस बयान को उनके तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। उनकी उर्दू जो है वो साफ़ नहीं है, उस पर उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल इमेच्योर हरकतें जो हैं वो लोग जो हैं वो हमारे कर रहे हैं इस वक्त। अब बिलावल भुट्टो साहब का ये बयान जो है वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनको दिया उन्होंने ज़रूर है, उसको हासिल करने में जो है वो ज़रूर दुश्वारियाँ होंगी। बट अगर आपका लीडर हमेशा बड़ी पिक्चर दिखाता है, इससे पहले 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर का वादा किया, तो वो जो है वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार खान साहब का विजन ये है। इसी तरीके से अगर बिलावल भुट्टो साहब का ये विजन है कि यार हम जो है वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, तो यकीनन ये एक बात है। देखिए, हर बात इलेक्शन में पूरी नहीं होती, बट हमेशा जो लीडर होता है वो ख्वाब बड़े देखता है। अब जब वो बड़े ख्वाब देखता है, उसको हासिल करने में उसकी टीम उसका साथ देती है, तो ये सारी चीज़ें अचीवेबल होती हैं। लेकिन अगर आपका लीडर जो है वो सिर्फ जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, वो अपनी वो वाली बातें कि मैंने मोटरवे बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो आपके एटमी जो धमाके हैं ये मैंने किए, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है जिसमें भुट्टो साहब शामिल थे, डॉक्टर AQ खान थे। इसी तरीके से अगर बिलावल भुट्टो साहब जो है एक नौजवान लीडर हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा प्लान है तो लेट देम कम एंड डिसाइड कि यार वो जब आते हैं उनको पावर मिलता है और लोग उनको वोट देते हैं, उसके बाद अगर वो कोई ऐसी चीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं तो व्हाट्स रॉन्ग। मतलब इसमें कोई तनकीद की ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यूरिंग इलेक्शन सारे लोग बहुत सारे वादे करते हैं। पीपल्स पार्टी ने पिछले टेन्योर में जो है वो तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आती है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो करने की कोशिश ज़रूर करती है। हाँ, बहुत सारे लोग, अब बिलावल भुट्टो साहब जब से आए हैं उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि जो 70 साल से ज़्यादा जो सियासतदान हैं उनको अब घर चले जाना चाहिए, तो इस पर भी उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। तो अब अगर नए लीडर आते हैं, पहले तो मौरूसी सियासत पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए कि बाप के बाद बेटा, माँ के बाद बेटा या बेटी। अगर चलें, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो उनकी अपनी जो है वो कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है। अगर उनको मोहतरमा का बेटा होने की वजह से बिल्कुल चेयरमैन बनाया गया, इसके अलावा उनकी कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है। बट अब जो प्रोफाइल है और उसमें वो एक नौजवान क़यादत आती है, उसके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा है, जिससे पाकिस्तान की बेहतरी है। और वो बिल्कुल बरमला अपने वालिद से भी जो है वो ख़बरें सब ने सुनी होंगी कि वो इख्तिलाफ़ भी करते हैं, उनका अपना नुक्ता नज़र है। तो अब पाकिस्तान को जो है वो यंग लीडर की ज़रूरत है, और अगर ऐसा लीडर कोई ऐसी बात करता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो इस इलेक्शन में पूरे कर पाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम उनके पास मौजूद है, उनकी एज जो है वो कम है, और अगर आपका लीडर जो है वो कम एज में ऐसी बातें कर रहा है और उसको जब प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है या कोई और, अभी जो है वो एक डिफरेंस नज़र आया था जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, तो अब बड़ा अजीब सा लगता है ना कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पर्चियाँ पकड़ के बैठा हुआ है और कोई सवाल वो हिंद का करे वो जवाब सिंध का दे। लेकिन अब जब आपका एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर आया कि जब वो गया मगरिब में उसी की ज़बान में उसको जवाब दिया, तो इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की भी अच्छी इमेज गई। और पॉजिटिव लेना चाहिए बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान को। अगर पीपल्स पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और 300 यूनिट बिजली पीपल्स पार्टी फराम कर सकती है, देखिए आप अगर लीडर तगड़ा हो ना तो वो IMF को भी आंखें दिखा देता है। इमरान खान साहब ने जो है वो IMF के कहने के बावजूद पेट्रोल जब है वो उनको हुकूमत पे बुरा वक्त आया उन्होंने सस्ता किया। तो थोड़ा सा बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा फेवर देना चाहिए बनिस्बत नून लीग के या बनिस्बत जरदारी साहब के या पुरानी पीपल्स पार्टी के। लेकिन जो ये यंग लीडरशिप है, अगर इनके पास कोई प्लान होता है
तो वो यकीनन जो है, आपने देखा होगा ना, कारोबारी लोग होते हैं, उनका पुराना जो है वो सेटअप होता है, बट उनमें से ही उनका कोई बेटा अगर बाहर से पढ़ के आता है तो वो उनकी किस्मतें, उनकी दिन, उनके रात सब बदल के रख देता है और वो एक नई जिद्दत लेके आ जाता है। तो यही जो है वो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। बाहर से जो लोग आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, नई चीज़ों के साथ आते हैं, नए इनोवेशंस के साथ आते हैं, नए ख्यालात के साथ आते हैं, बट अगर वो एग्जीक्यूशन कर पाए वो और उनको इजाज़त मिली तो यकीनन जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। तो खैर, आप अपनी आरा से जो है वो आगाह करें, क्या आप मेरी इस राय से जो है वो सहमत हैं, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जो है वो तमीज़ के दायरे में जो है वो ज़रूर कमेंट्स में जो है वो बताएं।